प्रणाम मित्रों। स्वागत है सबका। आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद फिर से फेसबुक में यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर बने रहते हैं। काफ़ी मित्रों का निवेदन था कि आप फेसबुक पर भी आइए स्वामी जी, तो आज का क्वेश्चन हम फेसबुक पर लेंगे और उसे हम यूट्यूब पर भी लोड कर देंगे। क्वेश्चन लेंगे, बहुत प्यारा और सभी लोगों के काम का प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश से स्वामी बोधि जागरण का प्रश्न है ये कि स्वामी जी, सभी जानने वालों का एक ही संदेश है कि बात इतनी सहज और सरल है कि करने को कुछ है नहीं। समझ में सब आता है, किंतु अनुभव में नहीं आता। कहां चूक हो रही है? बहुत सुंदर प्रश्न है। सभी गहरे साधक के काम का प्रश्न है। सभी गहरे साधक के जीवन में यह प्रश्न उठता ही है, इसलिए काम का है। एक मोड़ ऐसा आता है अध्यात्म में, हर साधक के जीवन में यह प्रश्न उठता है कि बात बहुत सरल है और सीधी और साफ है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी चूक जाते हैं, अनुभव से वंचित रह जाते हैं, मिलन घट नहीं पाता। बोधि जागरण जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और काम का प्रश्न है। सरल और सहज बात को ठीक से समझना कि बात सहज और सरल है। क्या मतलब है इसका? सरल और सहज का उतना ही मतलब होता है कि सब कुछ अपने से हो रहा है। नदी बह रही है, सहज ही सागर की ओर बह रही है। अब तुम कुछ करने की दौड़ में लग जाओगे तो उस सहजता से, उस मिलन से वंचित रह जाओगे। बस इतनी सी बात है, समझनी इतनी सी बात है। और अड़चन क्या है? अड़चन तुम्हारा मन, क्योंकि मन सहज और सरल को स्वीकार नहीं करता। मन चाहता है तुम बने रहो और मिलन घट जाए। तुम जानो अपनी बुद्धि से और उत्तर मिल जाए। बस यहां चुप हो जाती है। यहां तुम मन के झांसे में आ जाते हो। मन सफल हो जाता है और तुम विफल, तुम चूक जाते हो। मन तुम्हें हर बार भ्रमित करता है, क्योंकि मन मिटना नहीं चाहता। मन जानना चाहता है, बुद्धि से जानना चाहता है।
अगर कहो तो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें बचपन से एक ही आदत, एक ही समझ दी गई है कि कोई भी चीज जाननी हो, समझनी हो तो बुद्धि से समझनी पड़े। वही आदत लेकर तुम अंतर यात्रा में प्रवेश कर जाते हो। बस चूक यहां हो जाती है, गलती यहां हो जाती है, क्योंकि अब वह नियम काम नहीं करेगा। अब वही नियम बाधा रूप हो जाएगा। बाहर की दुनिया में जानने के लिए मन सहायक है, बुद्धि सहायक है, उसका उपयोग करना पड़ेगा सीढ़ी की तरह। लेकिन जब भीतर की यात्रा पर तुम हो तब वही मन बाधा रूप हो जाता है। तुम बुद्धि से उसे समझना चाहते हो। तुमने कहा ना, समझ में सब कुछ आता है। अब बुद्धि से तुम समझ तो रहे हो, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है बात। और पकड़ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मन जब तक बना रहेगा तुम उसे अनुभव के अर्थ में समझ नहीं पाओगे। जितनी मात्रा में जीवन में तुम्हारे अनुभव घटने लगेंगे, तुम अनुभव की मात्रा में उसे ठीक से जानने लगोगे, उतनी मात्रा में ये सहजी जिसे तुम कठिन समझ रहे हो, उस सहज को तुम पकड़ने में सक्षम हो जाते, उसको अनुभव करने में सक्षम हो जाते। इसलिए स्वामी जी, आपकी बात तो एकदम पते की है कि बात सरल और साफ है। सभी जानने वालों ने कह दिया है, और जो भी जिसने भी जाना है वो हर वक्त एक ही वाक्य कहते हैं कि इतनी सरल बात है, इतनी सहज बात है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है वो। अब स्वभाव को जानने में कैसी कठिनाई, कैसी रुकावट? रुकावट अगर है तो तुम्हारे कारण, क्योंकि सहज जाना नहीं जाता, जिया जाता है। तुम जी सकते हो बुद्धत्व को, जान नहीं सकते हो। तुम जी सकते हो समाधि को, तुम जान नहीं सकते हो। बस यही अड़चन है। जिसे जान नहीं सकते, जिसे जी सकते हो, उसे जानने का प्रयत्न कर रहे हो। और जीना इसी पल में हो सकता है, अभी हो सकता है, इस क्षण में हो सकता है, अभी हो सकता है, इस पल में। करो आंखें बंद, खो दो अपने को कुछ पलों के लिए। अनुभव घट जाएगा अगर तुम बीच में ना आओ। मन का थोड़ा नियम समझ लो, मन के गुण धर्म को थोड़े समझ लो। मन का स्वभाव है बेचैनी, चंचलता, ये स्वभाव है उसका। अब उस बेचैनी के साथ, उस मन के साथ तुम शांत होना चाहते हो, मन का साथ छोड़ना पड़ेगा। मन का स्वभाव है बेचैनी। उस बेचैनी का जब तक साथ रखोगे, उसे हाथ पकड़े पकड़े रखोगे, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो मन को। इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि मन को छोड़ते ही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज तक तुमने अपने को जो कुछ भी माना था, जो कुछ भी समझा था कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है, मेरा कोई नाम है, मेरी कोई आइडेंटिटी है, वो सब गिर जाते हैं। वो गिरने का डर लगा रहता है। मन के गिरते ही मैं की मृत्यु हो जाती है। वो डर बना रहता है। वो डर हमेशा
तुम्हें रोके रोके रखता है। इसलिए तुम ठीक से मन को किनारे कर उस अनुभव में उतर नहीं पाते। इसलिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ध्यान के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से मन को मिटाने का प्रयोग करवाए जाते हैं, ताकि तुम उसमें कुशल हो जाओ। तुम बिना मन के भी कुछ पल रह सको, वो कला सिखाई जाती है। बिना विचार के भी तुम कुछ पल रह सको, वो कला सिखाई जाती है। ध्यान और कुछ है ही नहीं। कुछ घड़ी अपनी पुरानी सारी पहचानों से, आइडेंटिटी से मुक्त हो जाना है। तुम कुछ भी नहीं हो, ना ये ना वो, नेति नेति, नेति नेति। इस सूत्र को याद रखना, नेति नेति, ये भी नहीं वह भी नहीं। फिर भी जो शेष बचता है, बस वह जैसे ही पकड़ में आता है तब मन नहीं रहता, और मन के मिटते ही तुम जो समझना चाहते हो उसको अनुभव कर लेते हो, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पाओगे। ये फिर से उसकी विडंबना है। पहले शब्दों से उसे समझना चाहते थे, बुद्धि से समझना चाहते थे, जो असंभव घटना है। जिस दिन अनुभव कर लोगे, जान लोगे, अनुभव में उतर जाओगे, तुम्हारा अपना स्पष्ट भेदन होगा, स्पष्ट अनुभव होगा, आर पार तुम्हें दिखाई पड़ेगा। अब फिर से नई अड़चन शुरू होगी। अब तुम उसे जताना चाहोगे, उसे बताना चाहोगे। फिर से यह असंभव घटना है, बता नहीं पाओगे, जता नहीं पाओगे। तुमने जो जाना वो कह नहीं पाओगे, गूंगे का गुड़ हो जाएगा। सारे जानने वालों ने प्रयत्न बहुत किए हैं जताने के, बताने के, लेकिन बता नहीं पाए। वो स्वयं कहते हैं, ओशो ने स्वयं कहा है कि मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जानना तो तुम्हें अपने अनुभव से ही पड़ेगा। बहुत बोला मैंने, बहुत कहा, लेकिन वो कह नहीं पाया जिसे कहने की मैं कोशिश कर रहा था। कोई भी नहीं कह पाया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई कह भी नहीं पाएगा। तुम्हें उसे अनुभव से जानना पड़ेगा, और उसमें अड़चन केवल तुम्हारा मन है, बस, और कोई नहीं। और उस मन को तुमने ही बांधे रख रहा है, पकड़े रखा है, क्योंकि तुम मिटना नहीं चाहते, तुम डरते हो। तुम्हारा जो डर है, मिटने का डर, वो बना रहता है। ध्यान में तुम्हें पता है मजे की बात, ध्यान में जो गहरे से गहरी घटना घटती है ना, वो अशरीरी अवस्था की घटना है। कोई ऐसा पल आता है जब तुम देख लेते हो कि शरीर अपनी जगह पर स्थित है और तुम कहीं और मौजूद हो। तुम उस शरीर को भी पूरी तरह देख पाते हो, 360 डिग्री से, हर एंगल से। तो यह बात पक्की हो जाती है कि यह शरीर ही मैं नहीं हूं, कुछ और हूं। यह अनुभवगत हो जाता है। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने यही बात को पहचाना है कि जब अशरीरी अवस्था फलित होती है, वो गहरी अवस्था जहां मैं बसता नहीं। अहंकार कुछ पलों के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अस्तित्व तुम्हारा दायित्व स्वीकार कर लेता है, वह उठा लेता है तुम्हें,
कुछ पलों के लिए। उस पलों में तुम्हारा होश सहज ही देख लेता है कि मैं शरीर के अलावा कुछ और हूं। अनुभवगत, अभी तुम उसे शब्दों में मुझे पूछोगे, मेरे पास उत्तर नहीं है। अनुभवगत उसे देख लेता है, और यह देखना इतना साफ सुथरा होता है, इतना घना होता है कि वह सहज ही तुम्हारे सबकॉन्शियस में अनुभवगत उतर जाता है। अब इस अनुभव के पश्चात मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इस समझ को फलित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि तुमने देख लिया, खुली आंखों से देख लिया, उसका दर्शन कर लिया कि मैं कुछ और हूं। और जैसे ही वह दर्शन फलित हो जाता है, और वह दर्शन होता है ध्यान के माध्यम से। ध्यान का परिणाम है वह दर्शन। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल आएगा कि मिटते मिटते तुम इतने मिट जाओगे कि तुम बचोगे नहीं, और तुम अपना दर्शन कर लोगे, अपने को देख लोगे, जो शरीर के पार मौजूद है हर पल, जो कभी मरता नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जिसको आग जला नहीं सकती। कृष्ण ने जिसकी बात की थी, उसका तुम दर्शन कर लेते हो। और जैसे ही वह दर्शन घटता है, उत्तर मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, बात पूरी हो जाएगी, प्रश्न गिर जाएंगे। ये जो प्रश्न उठा है ना आपको, वह गिर जाएगा, ये बात पक्की है। उत्तर मिला नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन प्रश्न गिर जाएंगे। और प्रश्न गिरेंगे ही तब जब तुम उसे पूरी तरह उसका दर्शन कर लोगे। और ये केवल अनुभव से होता है, केवल अनुभव से। अगर शास्त्र से तुम पहुंच सकते तो हजारों सालों से शास्त्रों का तो अंबार लगा है। बुद्धि से तुम पहुंच सकते तो आज का मनुष्य जितना बुद्धिमान है, जिस शिखर पर उसने बुद्धि को जगाया है, उतना आज तक कभी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। उतनी बुद्धिमत्ता है हमारे पास, लेकिन उससे भी काम नहीं होने वाला। हालांकि वह बुद्धिमत्ता ही अड़चन दे रही है। जितनी बुद्धिमत्ता तुमने विकसित की है, उतनी मात्रा में तुम अपने अनुभव से वंचित हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, इस युग में समाधि अनुभव क्यों इतना कठिन है। कारण एक ही है, बुद्धि को जरूरत से ज्यादा विकसित कर लिया। जो चखने की चीज है, जो अनुभव की चीज है, जो तैरना है पानी के अंदर, उसे तुम बुद्धि से समझना चाहते हो। तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि स्वामी जी मैं तैरना सीखना चाहता हूं, लेकिन बुद्धि से, पानी में उतरे बिना। बस ऐसी ही कुछ बात है अध्यात्म की। क्योंकि बुद्धि से जो कुछ आज तक तुमने सीखा है, जाना है, वो बाहर की दुनिया का है, बाहर की यात्रा का है। और वो आदत आज तुम्हें कठिनाई में डाल रही है। इसलिए स्वामी जी, बात तो बहुत सहज और सरल है, अगर मन बीच में ना हो। तुम मिटने से डर रहे हो। सोच लेना, जरा ठीक से सोच लेना, विश्लेषण कर लेना। जब तुम प्रयोग भी करते हो, ध्यान में भी उतरते हो, तो कुनकुने ठीक से उतरना नहीं चाहते हो तुम।
जो भी सालों से ध्यान कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाह रहा हूं, जरा विश्लेषण करना। तुम ध्यान में उतरते भी हो और उतरना चाहते भी नहीं हो। तुम गहराई पाना भी चाहते हो ऊपरी मन से, और सबकॉन्शियस गहरे मन से नहीं चाहते हो। ये दोनों बात, वो कहते हैं ना, दोनों तरफ बैल जोत दिए, रथ के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए, अब रथ कौन सी तरफ जाएगा? तुम ऊपरी बुद्धि से, जो केवल 10% है, उससे तुम चाहते हो कि मैं अध्यात्म में गहरी डुबकी लगाऊं, मैं अपने को जानूं, मैं अपना स्वाद दूं, मैं मन को मिटाऊं, मैं अहंकार को मिटाऊं। लेकिन तुम्हारा जो 90% है ना, वो खींच रहा है, वो तुम्हें उतरने नहीं दे रहा है। इसलिए तुम हर बार उतरते तो हो, किंतु अनुभव से वंचित रह जाते हो। और अनुभव से वंचित रहना ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच में दूरी है, बस और कुछ नहीं। यहां इस पल जान लो, मिलन घट जाएगा। मिलन इसलिए घट जाएगा कि यहां दो है ही नहीं, वो तुम्हें साफ हो जाएगा। उस दर्शन में वो दिखाई पड़ेगा, यहां दूसरा है ही नहीं, दो है ही नहीं। लेकिन वो तो जानना पड़ेगा, अनुभव से जानना पड़ेगा, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं। इसलिए स्वामी जी इस अवस्था को बुद्धि से जानने का प्रयत्न छोड़ दो, ये जानी नहीं जा सकती। ये तो जब तुम पूरी तरह मन से खाली हो जाओगे, बुद्धि से खाली हो जाओगे, तब अनुभव सहज ही तुम्हें उसका दर्शन करवा देगा। तो बात सही मायनों में सहज और सरल है। अगर तुम अड़चन न डालो, अगर तुम अपने गहरे सबकॉन्शियस से बीच में नई समस्या खड़ी ना करो। अब गहरे सबकॉन्शियस में जो आदत बनी है बुद्धि से जानने की, बुद्धि से सब कुछ करने की, उस आदत को कैसे तोड़े, सवाल वो है। क्योंकि वहां एक नई आदत निर्मित करनी पड़ेगी कि यहां दौड़ने से नहीं मिलता, यहां ठहरने से मिलता है। अब बाहर की दुनिया में तुमने देखा है, दौड़ने से सब कुछ मिलता है, धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। यह आदत है तुम्हारी। अब यही आदत तुम गहरे में ले गए हो। आप जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तब यही आदत अड़चन दे रही। तुम्हें लगता है ठीक से दौड़ूंगा, ठीक से करूंगा, ठीक से करता बनूंगा, तब उस अनुभव को पाऊंगा। बस मन यहां धोखा दे रहा है तुम्हें, मन यहां चालाकियां कर रहा है तुम्हें। मन की चालाकियों को थोड़ा समझो। मन तुम्हें फिर से बेवकूफ बना कि भैया आज तक इसी बुद्धि के भरोसे जिए हो, जितने भी साल जिए हो। अब इस बुद्धि के बिना कैसे उस परम अवस्था को तुम जानोगे? यह कैसे हो सकता है? असंभव है। यह बात तुम्हें उस गहरे से गहरे में छलांग लगाने से रोकती है। तुम बुद्धि को पकड़ पकड़ रखे हो, समझ को पकड़ पकड़ रखे हो, वो छोड़नी पड़ेगी। वो जो पकड़ा हुआ तुमने ही पकड़ा है, इस बात को समझ लेना। खंबे को तुमने ही पकड़ा है, उसको जो पकड़ा है, उसको जो कसा है, उसकी पकड़ तुम्हें थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। वो ढीली होगी समझ से, और समझ के साथ
तुम प्रयोग में उतरना गहराई में, वो रंग लाएगा, क्रांति लाएगा। क्या पता आज ही वो घटना घट जाए, क्योंकि उस घटना के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, कभी भी कहीं भी घट सकती है वो। उसके लिए शर्त पूरी करनी होती, वो शर्त अभी तुम पूरी कर लो, अभी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है सालों तक यात्रा करनी, जरूरी नहीं है जन्मों तक यात्रा करनी। मन के इस स्वभाव को अगर तुम ठीक से समझ लोगे, तुम भी कहोगे सही मायनों में सहज और सरल है। मजे की बात है, जिन्होंने भी जाना है अनुभवगत, पहली घोषणा यही की है, इतनी सरल बात, इतनी सहज बात, और मुझे सालों लग गए। मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रही थी ये बात, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही थी ये बात। यही बात कहते हुए हर एक ने यही बात कही है, वो हंसा है, घटते ही वो हंसा है, हंसी आती है। जो था मेरे पास उसी को खोज रहा था, जो सहज और सरल था उसी को मन के कारण, मन से समझने के कारण कठिन बना रहा था। बीच बीच में मैं ही तो आ रहा था और मैं ही तो विरोध जता रहा था कि क्यों घटना नहीं घट रही। ये दोनों कंट्रोवर्सी बातें एक साथ साफ हो जाती है, दिखाई पड़ती है। ये होता है अध्यात्म की, अगर कहूं तो यही एक विडंबना है कि यहां दोनों पहलू साथ में चलते हैं। इसलिए हम बुद्धि से उसे थोड़ा बहुत समझने में सक्षम हो भी जाते हैं, लेकिन अनुभव से वंचित रह जाते। इसलिए कभी कभी तो ऐसा लगता है बात तो एकदम साफ दिखाई पड़ रही है, क्लियर है, आपको एक मजे की और बात बताता हूं। जब किसी सत्संग में किसी जीवंत गुरु के साथ, किसके सानिध्य में तुम बैठे हो, उसके समक्ष बैठे हैं, वो जब कुछ भी कहते हैं वो सहज ही तुम्हारे समझ में आ जाता है, सरलता से, क्योंकि उस समय तुम अपने अस्तित्व में बहुत करीब होते हो। उसका जो प्रभाव है, उसकी जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में तुम्हारा मन न्यूनतम हो जाता है। जैसे सूरज के करीब जाते हो ना, गर्मी बढ़ जाती है, धूप में जाते हो और गर्मी बढ़ जाती है। बस ऐसा ही कुछ जीवंत एक जलता हुआ सूरज है, उसके पास तुम्हारा तपस इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारा मन वहां ठहर नहीं पाता कुछ पलों के लिए, जब तक उसके करीब है। और उस वक्त जो सत्संग होता है, उस वक्त जो शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं, वो सहज ही तुम्हारे गहरे चले जाते हैं। और जैसे ही वह गहरे जाते हैं, तुम विरोध नहीं कर सकते हो, तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि विरोध करने के लिए मन चाहिए, और मन को तो पहले ही गिरा दिया है उस आभा मंडल ने, उस ऊर्जा के क्षेत्र ने, और सहज ही वो बात सुनने के माध्यम से तुम में प्रवेश कर जाती। इसलिए वहां तो तुम्हें बस लगेगा सब समझ में आ गया,
सहज और सरल बात है। लेकिन जैसे ही उस सूरज से थोड़े दूर चले गए, तुम उस आभा मंडल के बाहर आ गए, उस क्षेत्र के बाहर आ गए, वापस तुम अपने तल पर लौट आते हो, वापस फिर से तुम ठंडे हो जाते हो, मन फिर से सघन हो जाता है। घर लौटते ही सब कुछ जैसा था वैसा हो जाता है। अब अड़चन शुरू हो जाती है। ये बना रहता है। ध्यान रोज करने की जो जीत करते हैं, जो कहते हैं कि रोज ध्यान में उतरो, उसका कारण एक ही है कि वो जो आदत पुरानी है वो टूटे और नई आदत निर्मित हो। तुमने आज तक मन की ही आदत जानी है, अस्तित्व की, अपनी चेतना की, अपने आत्मा की कहो या अपने स्वभाव की कहो, कोई आदत जानी नहीं। बस तुम्हें एक नई आदत बनाने की कोशिश है। तो उस आदत को जैसे ही तुम सघन करोगे, गहराई से करोगे, अचेतन से निकलेगी, उस दिन बाहर की सारी आदतें गिरने लगेगी। उसकी पकड़ अपने से छूट जाएगी, मन की पकड़ अपने से छूट जाएगी और सहज ही तुम गहराई में प्रवेश कर जाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रयोग करोगे तभी तुम ध्यान में उतरोगे। सहज ध्यान तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। तुम उठते बैठते चलते फिरते ध्यानमय होंगे, वो अवस्था तुम पालोगे। फिर कुछ करना नहीं होता है। जो तुम जैसे हो, जहां हो, बस पर्याप्त है। और आनंद तो सहज तुम्हारी दशा हो जाएगी। तो स्वामी जी, प्रश्न बहुत सुंदर था, क्योंकि ये प्रश्न हर साधक के काम का प्रश्न है। साधक यही समझ नहीं पाता कि सरल को करना इतना कठिन क्यों हो रहा है। कठिन तुम बना रहे हो मन के कारण। कठिनाई तुम्हारा मन चाहता है और मन की इस मांग के कारण, क्योंकि तुमने मन को कसा है, बस बात बिगड़ सी जाती है, बनकर भी नहीं बनती है। इसलिए शर्त इतनी सी है, कुछ समय के लिए मन को मिटाना पड़ेगा, मन के पार जाना पड़ेगा। मन के पार गए कि विचार गए। विचार नहीं है तब अस्तित्व काम करता है पूरी तरह तुम्हारे माध्यम से। तुम अस्तित्व के अंश हो जाते हो। अभी तुम अंश हो नहीं, हमें अस्तित्व का अंश फिर से बनना है। थे कभी, लेकिन बुद्धि से तुमने अपने को कुछ अलग मान रखा है, अलग जान रखा है। समझ से तुमने कुछ अलग, उससे किनारा कर लिया है। लहर ने अपने को कुछ और मान रखा है। लहर अपने को कुछ और जान रही है, हालांकि वह सागर ही है, सागर का हिस्सा ही है, लेकिन कुछ और जान रही है। बस यही गलती है। अब बात समझो कितनी सरल है। लहर कुछ पल के लिए उठी क्या? तुम भी कुछ पल के लिए उठे हो। ये अनंत काल में 60 साल, 50 साल, 70 साल कुछ नहीं है, बस एक लहर है। उस लहर में तुमने अपने को कुछ और, अपने को लहर मान लिया। सागर से थोड़े अपने को दूर जान लिया। फिर से मिल जाओ सागर में। और सागर में तुम तभी मिल सकते हो, तभी एक हो सकते हो, लहर के अर्थ में तुम मिट जाओ। बस इतनी सी भर साधना है। इतनी सरल और सहज बात है कि लहर के अर्थ में तुम मिट जाओ।
यहां लहर फिर से गिरी सागर में, एक हो गई, लीन हो गई, अद्वैत घट गया, दो बचे नहीं, लहर गई, जो भी मान्यता थी सब गई, फिर सागर ही सागर। बस इतनी सी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।